रेंट के घर में ना 40 से 45 हज़ार रुपये मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बाज़ दफ़ा इंसान के दिमाग में इतनी ज़्यादा टेंशनें चल रही होती हैं ना कि बच्चों की फ़ीसें, बिल, रेंट, राशन, पैकेजेस वग़ैरह, और इन सब को लेकर चलना ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो स्पेशली इन ख़वातीन के लिए है जो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं कि हमने घर को कैसे मैनेज करना है। तो ये वीडियो आज आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं 30 से 35 हज़ार में मैं कैसे मैनेज करती हूँ। तब तो खैर अपना घर था, सो इतनी टेंशन नहीं थी होती, लेकिन अब हम रेंट पे आ गए हैं, रेंट की टेंशन हमें बहुत ज़्यादा होती है। आज इस वीडियो में आपको ये भी बताऊँगी कि इस घर का हम रेंट कितना देते हैं, मैं कैसे मैनेज करती हूँ पूरा महीना, और टोटल मैं कितने पैसों में मैनेज करती हूँ ये तो आप लोगों ने थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज के ब्लॉग को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा, अक्टूबर में मेरी यूट्यूब की पेमेंट आई थी और उसके बाद ही ये मार्च लगा हुआ है, और मार्च में आके मेरी थोड़ी सी यूट्यूब की पेमेंट आई है, इनकम आई है सॉरी। पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती थी कि मेरी 2 माह बाद आ जाती थी, लेकिन बीच में आप लोगों को मैंने बताया ना कि मैं बीमार थी, प्रेगनेंसी चल रही थी, व्लॉग कभी कभी नहीं था आता, व्यूज़ गिर गए थे, वॉच टाइम गिर गया था, तो बहुत ज़्यादा टेंशनों में ना मैं रही हूँ, जिसकी वजह से मेरी जो पेमेंट थी ना वो कहीं रुक गई हुई थी और आ ही नहीं थी रही। जैसे ये पूरा महीना मैंने मैनेज किया ना, ये सिर्फ मुझे पता होता था कि मैंने पूरा महीना कैसे मैनेज करना है। बाज़ दफ़ा तो लोन लेने पर भी मजबूर हो जाती थी। और अगर आप ये मेरी लाइफ चेंज देखते हैं ना, ये इसको बिल्कुल भी चेंज मत देखा करें। ये है कि बेहतर थोड़ी सी हुई है, लेकिन ये है कि हमें मैनेज करना ना बहुत मुश्किल हो गया अब। पहले जो मैं ससुराल में रहती थी वो मैंने इसलिए शिफ्टिंग की थी क्योंकि जो था ना मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, और फिर उसके बाद बेशुमार ऐसे मसाइल थे जो फैमिली इश्यूज़ होते हैं, फिर इस वजह से हमने शिफ्टिंग की। वैसे मैंने घर देखे थे, 7-7 हज़ार वाला भी था, 8 हज़ार वाला भी था, 10 हज़ार वाला भी है, लेकिन वो घर जो ऐसे थे कि जहाँ पे सेफ्टी नहीं थी, तो हमने जहाँ पे अपनी सेफ्टी देखी तो वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए हैं। आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि 50 हज़ार रुपये में मैं कैसे मैनेज करती हूँ, कैसे अपने घर को चलाती हूँ, और इस घर का रेंट भी कितना देती हूँ। तो ये है कि इस घर का रेंट जो है ना वो 20 हज़ार रुपया है, और जिस घर में पहले रहती थी उधर 18 था, इधर 20 है। अभी इस घर का बिल हमने 1600 दिया है। तो अब आगे जाके देखा जाएगा कि एसी लगेगा तो फिर कितना बिल आएगा। और नेट का वो अलग से है, वो 1250 हम लोग देते हैं, 1250 वो लोग देते हैं। इस तरह करके मैं मैनेज करती हूँ। मुश्किल तो बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, लेकिन ये जो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बरकत देने वाले हैं, तो हर चीज़ में फिर अल्लाह पाक बरकत ज़रूर देते हैं। थी आज मैंने कहा था चिकन और मटर का खाना बनाऊंगी, लेकिन तबीयत ना ठीक होने की वजह से मैंने कोई नहीं बनाया। तो अभी मैंने ना अपने हस्बैंड को जो मेरी इनकम आई थी ना उसके पैसे दिए थे, तो मैंने कहा अंडे ले आए। अंडे ना माशाल्लाह से हमारे घर में बहुत खाए जाते हैं। सुबह नाश्ते में मस्ट हम लोग ना एक एक अंडा ज़रूर खाते हैं फ्राई करके। तो मैंने ये अंडों वाली ट्रे मंगवा लिया है, और साथ सुबह के लिए मैंने ये ब्रेड मंगवाई है। ब्रेड और अंडा चलता है। रोटी बहुत कम बनाती हूँ मैं ना, लेकिन ये है कि अब गर्मियाँ आ गई ना, तो फिर देखते हैं क्या करना है। उसके बाद जी मैं अभी किचन में क्या लेने के लिए आई थी, यहाँ से लेते हैं बाउल। मैंने ना बाउल सारे रख दिए। मैं कुछ दिन पहले ना मैंने बर्तन सारे निकाले हुए थे, तो मैंने बाउल सारे ना रख दिए। तो ये वाला बाउल ले लेते हैं। अभी ना कुछ नहीं था ना बनाया, तो ज़ाहिर है खुद को ट्रीट थोड़ी सी देनी थी। काफ़ी अरसे के बाद मेरी यूट्यूब की इनकम आई है, तकरीबन 4 माह बाद ना। तो ये वीडियो बना बना के बंदा थक जाता है, तो इसलिए ना बड़े अरसे के बाद मेरी इनकम आई है। तो आज मुझे बड़ी खुशी भी हो रही थी, और कुछ पैसे जो थे ना वो ईद के दौरान मैंने इधर उधर लगाए हुए थे, वो सारे मैंने देने हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने अपने लिए बर्गर मंगवाया है। तो गोलगप्पों का मैंने नहीं था बोला, फ़हर कहता है मामा मैंने बोला बाबा को लेकर आए, तो वो फिर इसलिए ले आए हैं। तो मैंने अपने लिए बर्गर मंगवा लिया। आगे हम लोग ना पिज़्ज़ा वगैरह मंगवाते थे। लास्ट टाइम भी मैंने वीडियो में यही बताया था कि मैंने सेविंग करनी है। मैंने बहुत फजूल खर्चियाँ कर ली हैं, जिस दौरान ये हुआ है कि अब सिलेंडर ख़त्म होने वाला था, सिलेंडर के पैसे साइड पे किए हैं, बिल के पैसे साइड पे किए हैं, और फ़हर की फ़ीस है 2 माह की, वो साइड पे की है। बुक्स उसकी लेनी थी, यूनिफॉर्म न्यू लेना था, तो वो जितने भी पैसे थे ना वो सारे मैंने साइड पे कर दिए। उसमें से कुछ आई थिंक 2 से 3 हज़ार रुपया बचा है जो मैंने साइड पे कर दिया। वो मेरी सेविंग ही होगी एक किस्म की। बाकी अभी हम बर्गर खा लेते हैं। बस आप लोगों का साथ चाहिए। ये है कि बंदा थोड़ी बहुत सेविंग करके अपना घर बना लेता है, अपना एक रूम बना लेता है। चलो एक ना बंदा अपना रूम हो ना, तो वो बड़ा बेस्ट रहता है इंसान के लिए। तो यहाँ पे जी वो बैठ के फ़खर अपना बर्गर खा रहा है।
उसको तो भूख लगी हुई थी, तकरीबन कोई 10:30 बजे का टाइम हो गया। मैं ख़ुद गई थी ना पैसे लेने के लिए, आते ही फिर मैंने जिधर जिधर रखने थे उधर रखे हैं, जिसको देने थे। क्योंकि इतने अरसे के बाद मेरी यूट्यूब की इनकम आई है ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। तकरीबन अक्टूबर में आई थी, जब मैं उस घर में शिफ्ट हुई थी तब आई थी, अब आई है जाके। और वो व्यूज़ गिर गए हैं ना, जिसकी वजह से वॉच टाइम गिर गया। अभी मैं आपको लाइव तो नहीं दिखा सकती, लेकिन सच बता रही हूँ, व्यूज़ भी गिर गए, वॉच टाइम भी गिर गया। बहुत मेरा लॉस हो गया है। मैंने व्लॉग नहीं अपलोड किए प्रॉपर। तो अभी जी ये अंडे वाला बर्गर खाते हैं। ये देखिए जी, बर्गर है, साथ अंडा लगाया मैंने, मायोनीज़, और साथ वो शामी कबाब। इस तरह करके उन्होंने बनाया हुआ अंडे वाला बर्गर। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने गोलगप्पे भी बना लिए हैं, और साथ ये पानी खट्टा, और साथ ये चाट मिलती है वो, तो चाट को फिल करती हूँ गोलगप्पों में। तो मैंने कहा चलो मैं प्लेट रेडी कर लेती हूँ। और फ़हर ने अपना बर्गर खा लिया है। अब मैं इसमें ना फिल करने लगी हूँ। ये पानी इतना खट्टा होता है ना, मैंने प्रेगनेंसी में बहुत गोलगप्पे खाए हैं, बहुत दिल करता था गोलगप्पे खाने का। तो इसको देख के ना फिर प्रेगनेंसी याद आ जाती है और फिर इमोशनल हो जाती हूँ। तो अब इसको फिल करते हैं। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे ना गोलगप्पे भी बना लिए हैं माशाल्लाह से। ये देखें जी, ये गोलगप्पे साथ ये, और यहाँ पे जी ये खट्टा पानी है। तो अभी हम ये खा लें, फिर मैं चाय बनाती हूँ, चाय पीते हैं, और उसके बाद आपके साथ डिटेल से वीडियो शेयर करती हूँ। यहाँ पे चाय भी हमारी बन गई है, अभी हम चाय पीते हैं। खाना खाने के बाद ना चाय हमारी मस्ट होती है। इस टाइम पे मैं चाय ज़रूर पीती हूँ, और वरना मुझे नींद नहीं आती, क्योंकि मैंने वीडियो एडिट करनी होती है ना, तो सो इसलिए। तो यहाँ पे ना फ़हर की बुक्स थी, जो आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस कर रहे थे ना कि आप फ़हर की ईदी उसको वापस दे दे। तो फ़हर की ईदी ना वो उसी दिन पार्क गया था और जाके सारी ईदी लगाया था, और इसने अपनी पसंद की इतनी ज़्यादा चीज़ें ले आया था गंदी, जो लॉलीपॉप वगैरह होते हैं, पापड़, पता नहीं क्या क्या उठा के, बबलें, तो काफ़ी सारी इसने तो बबलें ले ली थी। और इसने इतनी चीज़ें ले आया था ना अपनी, इसको मैंने सारे पैसे वापस कर दिए थे। फिर जी अभी मेरी यूट्यूब की इनकम का इंतज़ार हो रहा था कि वो आएगी, तो मैंने फ़हर का यूनिफॉर्म लेना है, उसकी बुक्स लेनी है, फिर हमारा सिलेंडर ख़त्म हो जाना है, वो पैसे साइड पे किए, कमेटी देनी थी 3000 रुपया, वो दी। इस तरह करके ना बहुत ज़्यादा पैसे, जो ईद पे सबको गिफ्ट्स वगैरह दिए थे ना, वो भी मैंने किसी ना किसी तरीके से लोन उठा के फिर ऐसे गिफ्ट्स दिए हैं। क्योंकि ये मेरे ऊपर एक ज़िम्मेदारी थी कि मैं ऐसे कुछ नहीं कर सकी, तो चलो छोटा सा ये गिफ्ट ही हो जाएगा इन सब के लिए। तो बाकी जी ये जो चीज़ें हैं ना, ये आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप मेरी यूट्यूब फैमिली यहाँ भी है ना समझेगा कि मैं बहुत ज़्यादा कमा रही हूँ, या मैं पता नहीं किधर से आ रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बस बाज़ दफ़ा इंसान का दिमाग ही नहीं काम करता, इंसान क्या काम करने लग पड़ता है। तो बस जी वो जो थोड़ी बहुत सेविंग थी वो मैंने थोड़ी सी लगाई थी। अच्छा, उसके बाद जी मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, रो रो के मेरा बुरा हाल हो गया था। व्लॉग मेरे से बन नहीं था रहा, तबीयत आज मेरी कुछ डाउन सी हुई थी। आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। हम लोग क्या सोचते हैं, क्या हो जाता है। मैंने शिफ्टिंग की थी कि चलो यार सब बेहतर हो जाएगा, अल्लाह ताला एक बेबी दे देंगे तो हम अच्छे तरीके से मैनेज कर सकेंगे। लेकिन नहीं, वो भी लॉस हो गया। इतने दवाइयों पे पैसे लगाए हैं, प्रेगनेंसियों में इतने महंगे इंजेक्शन लगाए हैं। मुझे जर्मनी वाली आपी ने मेरी हेल्प की थी ना, तो कुछ पैसे मेरे पास पड़े हुए थे, उनके मैंने पैसे संभाल के रखे हुए थे कि वो उन्होंने जो मुझे पैसे दिए हैं, तो मैं उन पैसों का ये करूँगी कि अपना इलाज करवा लूँगी। फिर उस दौरान पे मैंने अल्ट्रासाउंड अच्छे से अच्छी बड़ी सी बड़ी मीरपुर जाती थी, वहाँ से जाके बढ़िया अल्ट्रासाउंड करवाती थी। तो वो सारे जो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे वो उधर ही लग गए थे। तो किस तरीके से मैं सेविंग करती, क्या करती, ये सिर्फ मुझे पता है। और उसके बाद मैं आप लोगों को टिप बताऊंगी कि वो ये है कि जब भी आपके महीने में, जब भी आपका 50,000 है, 40,000 है, उसमें से 1,000 रुपया किसी ना किसी तरीके से उठा लिया करें। मैं बस ये समझा करें कहीं लग गया, वो आपने 1,000 रुपया बस आपने उसको सेव करते जाना है। जितना भी हो सके 500, 1000 आपको उसको साइड पर काट देना है। इससे ये होगा कि वो आपकी सेविंग होती रहेगी, और कुछ ही टाइम के बाद आपके पास 5,000 रुपया हो जाएगा, 6,000, आपको खुशी होगी, आप एक सूट ले सकती हैं, आप घर की कोई चीज़ बना सकती हैं, किसी ना किसी काम वो आ सकती है आपके। तो इस दौरान ये हुआ था कि अब सैलरी जो थी ना वो मेरे हस्बैंड को 1 माह पहले ही मिल गई थी, क्योंकि ईद थी ना, तो ईद के पास जाके जो सैलरी इनको मिली थी ना, वो मैंने ईद पे लगा दी सारी। तो अब फिर मुझे ये खुशी थी कि चलो मेरी यूट्यूब की इनकम आएगी। जब यूट्यूब की इनकम आप कह लें कि 2-10 कर लें और 1-4 कर लें, ठीक है, इतनी मेरी यूट्यूब की इनकम आई है। तो इससे कितना क्या हो सकता है मैनेज। अभी मेरे हस्बैंड भी ये कह रहे थे, मैंने कहा मैंने हेल्पर को छुट्टी करवा देनी है, मेरे से मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया, मैंने नहीं अब इसको रखना। तो वो मुझे कहते चलो जैसे तुम्हारी मर्ज़ी है, तो फिर हेल्पर को निकाल देंगे। और ये तो हमारी मजबूरी है ना कि हम रेंट वाले घर में रह रहे हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। आप लोगों को ये बताना चाहती थी, जो कि बहुत सारी ऐसी बातें थी ना कि आप लोगों के दिमाग में होंगी कि ये यूट्यूब पे आई है, इसने पैसे कमाने शुरू कर दिया, तो आप यही करिए वो करिए। तो कुछ भी नहीं लिया। और जहाँ तक रूम की बात है, नए फर्नीचर की बात है, ये फर्नीचर भी मेरा नहीं है।
नया फर्नीचर इसलिए मैंने बोला था कि ताकि आप लोगों को मैं बता सकूँ कि एक रूम सेट कर लिया, लेकिन ये फर्नीचर भी मेरा नहीं है, ये भी किसी का फर्नीचर है। जिनके घर हम लोग रहते हैं ये फर्नीचर भी उन्हीं का है, ड्रेसिंग भी उन्हीं का है, बेड भी उन्हीं का है, रूम भी उन्हीं का, घर भी उन्हीं का है। तो हमारे पास वही चीज़ें हैं जो मुझे जर्मनी वाली आपी ने ला के दी थी, सोफ़ा ये चीज़ें वगैरह, ठीक है। तो मैंने अभी तक फ़िलहाल कोई नई चीज़ नहीं ली है। हम इस ट्रॉमा से गुज़र चुके हैं कि बहुत बुरा हमारे जो टाइम था ना वो हमने क्रॉस कर लिया, लेकिन अब अल्लाह ताला से यही उम्मीद लगाती हूँ कि मैं अब सेविंग करूँ, मैं अपना घर बना सकूँ। एक रूम और एक वाशरूम तक बना लूँ ना, मैं रूम में ही चूल्हा रख लूँगी। बहुत ज़्यादा बंदा बेबस हो जाता है, बाज़ दफ़ा इंसान अपनी हदें कह लेना कि दिमाग की जो सोचें होती हैं ना वो फटने वाली हो जाती हैं। तो मेरा भी साथ भी यही चाह रहा है कि रेंट वाले घर में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आप 20,000 रुपये रेंट निकाल दें, हाँ, और फिर उसके बाद आप मैनेज करें ना, बहुत मुश्किल हो जाता है। बाकी जी ये थी आज की वीडियो। और 5,500 रुपये की फ़हर की बुक्स आ गई हैं। उसके बाद 7,500 रुपया 2 महीने की फ़हर की फ़ीस है, वो मैंने साइड पे किया है। 3,000 कमेटी साइड पे किया, 6,000 रुपया दूध का साइड पे किया। मैं इनके इस तरह करके मैनेज करती हूँ और उसमें से 1,000 या 500 बच जाता है तो वो मैं छुपा के रख लेती हूँ अपने हस्बैंड से भी, और ख़ुद को भी उधर नहीं पहुँचाती कि ये लग जाएंगे। फिर ये है कि 2-3 माह बाद 3,000 हो जाता है, कभी 4,000 हो जाता है, तो वो फिर मैं कोई चीज़ ले लेती हूँ या कोई इस तरह करके शॉपिंग का ब्लॉग बना लेती हूँ। आप लोग कहते हैं ना कि पता नहीं कैसे करती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैंने ली हैं ना, कि मैंने इसी तरह सेविंग करके ली हैं। आप भी समझदार बने, आप भी ऐसे ही शॉपिंग किया करें या ऐसे सेविंग कर लिया करें। अभी भाई सफ़र कर रही थी तो फिर मुझे याद आया कि मैंने हेल्पर के भी पैसे देने हैं, उसका 4,000 रुपया देना है। तो चलें वो भी साइड पे करना पड़ेगा, वरना मुझे तो वो याद ही नहीं था कि मैंने हेल्पर के पैसे देने हैं, क्योंकि ईद पे ना सारे पैसे ही लग चुके थे। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे मेरे अब्बू आए हुए थे, अब्बू के लिए खाना बनाया, जुम्मे का टाइम था। अब्बू नमाज़ पढ़ कर आए हैं तो मैंने फिर उनके लिए खाना बना लिया, वो चले गए थे। आज बड़ी खुशी हुई हुई थी कि अब्बू आ रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने खाना खाया, खाना खाने के बाद मैंने कहा चलो व्लॉग जो है ना वो एंड करना है, तो एडिटिंग करनी है अभी उसकी, तो अपलोड करना है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जो आप लोग पैसे देख रहे हैं ना, ये 3,000 रुपये मैंने कमेटी का रखा है, और इसमें से 6,000 रुपया मैंने दूध का रखा है, 7,000 रुपया फ़हर की फ़ीस रखी है, और 7,000 रुपया राशन के रखे हैं, 2,000 रुपया इसमें से सब्ज़ी गोश्त वगैरह का रखा है। उसके बाद जी जो टूटे हुए पैसे रखे हैं अपने पास, मैंने कहा कि वो जो टूटे हुए पैसे हैं वो मेरे काम आ जाएंगे। ये होता है कि कभी कभी ब्रेड मंगवानी पड़ जाती है, कभी कोई चीज़ ख़त्म हो जाए, तो वैसे खैर मैंने ना ऐसा किया हुआ है कि मैं राशन में हर वो चीज़ दिखती हूँ जो मुझे पूरा महीना ना मंगवानी पड़े। सब्ज़ी भी हर चीज़ लहसुन अदरक और प्याज वगैरह मैं प्रॉपर मंगवा के रख लेती हूँ, उनका पेस्ट बना लेती हूँ ताकि मुझे बाज़ार से ना मंगवाने पड़े। और धनिया भी मैं काफ़ी सारा मंगवा के कंटेनर में रख देती हूँ कि वो मेरा महीना आराम से निकल जाता है। इसके अलावा और तो मेरी कोई ऐसी फ़िज़ूल खर्ची नहीं है कि हम आउटिंग पे जाएँ, बाहर खाना खाएँ। हाँ, कभी-कभार दिल करता है, जब वो तब करता था जब मैं अपने ससुराल में रहती थी। लेकिन जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं ना, अब तो बिल्कुल भी हमने बाहर से खाना ही बंद कर दिया है। हमने कोई चीज़ बाहर से ला के नहीं खाई। ये है कि अभी मैंने बर्गर मँगवा रही हैं, ₹500 मैंने दिया था अपने हस्बैंड को। मैंने कहा ₹500 ये पकड़ें आप और इसमें आप कुछ खाने के लिए ले आएँ। तो फिर वो अंडे वाला बर्गर ले आए थे। हम 2 बर्गर लाए हैं तो बाकी गोलगप्पे लाए हैं। वो ₹500 उधर लग गया। और फिर ₹500 जो था ना उसके अंडे आ गए हैं, ये ट्रे। पता नहीं 500 क्या है कितने का है ये मुझे याद नहीं है, मैंने इनको इतने ही पैसे दिए थे कि ये आप चीज़ें ले आएँ। उसके अलावा तो मैंने हायर कुछ भी नहीं मंगवाया। तो इस तरह करके मैं मैनेज करती हूँ। मुझे आप सबकी सपोर्ट चाहिए, मुझे आप सबका साथ चाहिए। जितनी आप मेरी वीडियो शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, उतनी जल्दी मेरी वीडियो बूस्ट होगी ना। तो आप मुझे ज़रूर प्लीज़ कमेंट किया करें, ज़्यादा सारे कर दिया करें, एक ही आईडी से 5-5 कमेंट्स कर दिया करें मुझे। तो ये सारे पैसे ना आगे मैंने लिख के रखे होते हैं कि किधर-किधर देने हैं, लेकिन दिमाग इतना कोई कमज़ोर हो गया ना, फिर समझ ही नहीं आती कि किसको पैसे देने हैं। तो अभी बस मुझे रात को कॉपी पेंसिल नहीं थी मिल रही है, तो फिर मैंने ऐसे जिसको देने थे वो मैंने साइड पे पोर्शन बनाए हुए हैं तो उधर रख देती हूँ। अभी मैं इन पर्चियों के ऊपर लिख के ना साथ ही रख दूँगी, तो यकम को भी मैं सबको ना जिस जिसके पैसे हैं वो दे दूँगी। टूटे पैसे थोड़े से रखे हुए हैं, फिर हर चीज़ भी मांग लेता है कभी-कभी कि चीज़ दे दें। अभी खैर स्कूल से छुट्टियाँ हुई हैं और उसके बाद फिर अपनी रूटीन पे वापस आएँगे। पहले मेडिसिन वगैरह आती थी, इंजेक्शन लगते थे, अल्ट्रासाउंड होती थी। वो शुक्र है उस चीज़ से हम लोग बाहर आ गए हैं। अल्लाह पाक आप मुझे अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारे ऊपर कोई ऐसी मुसीबत ना आए, आमीन। चलिए जी, मुझे दुआओं में याद रखना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ओके जी, खुदा हाफ़िज़।